नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। इस समय वैश्विक राजनीति का जो परिदृश्य बन रहा है वह बहुत तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर ईरान के मुद्दे पर जिस तरह से अमेरिका ने आक्रामक रुख अपनाया है, उससे उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिमी दुनिया पूरी तरह से उसके साथ खड़ी होगी, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से सैन्य कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं, उससे यूरोप के कई बड़े देशों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। यूरोप के भीतर यह भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि अमेरिका की हर सैन्य रणनीति का अंध समर्थन करना अब जरूरी नहीं है। यही कारण है कि ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने खुले या परोक्ष रूप से यह संकेत दिया है कि वे इस बार अमेरिका की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जर्मनी भी भले ही आक्रामक बयान नहीं दे रहा हो, लेकिन उसका रुख भी अमेरिका के साथ पूरी तरह खड़े होने जैसा नहीं दिखता। यह स्थिति अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि दशकों से वह यूरोपीय सहयोगियों के सहारे वैश्विक सैन्य अभियानों को अंजाम देता रहा है। सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सहमति और बिना संयुक्त राष्ट्र में व्यापक चर्चा के इस प्रकार की सैन्य कार्रवाई उचित नहीं मानी जा सकती। उनका यह भी कहना है कि दुनिया को एक तरफा सैन्य निर्णयों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है। और फ्रांस ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस युद्ध में न तो अमेरिका के साथ है और न ही ईरान के पक्ष में। उसका दावा है कि वह उन देशों के साथ खड़ा है जो युद्ध के कारण अनावश्यक रूप से संकट में फंस सकते हैं, खासकर मिडिल ईस्ट के वे देश जिनकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा सीधे प्रभावित होती है। फ्रांस ने केवल बयान ही नहीं दिया, बल्कि अपनी रणनीतिक शक्ति का प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। उसने यह संकेत दिया कि यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसी संदर्भ में फ्रांस ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बड़े संकेत दिया है। उसने कहा कि भविष्य में वह अपने परमाणु हथियारों की संख्या सार्वजनिक नहीं करेगा और अपने न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत करेगा। यह भी संकेत दिया कि यदि यूरोप के अन्य देश फ्रांस के साथ मिलकर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं, तो फ्रांस उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इस बयान का एक गहरा संदेश यह भी माना जा रहा है कि यूरोप अपनी सामरिक स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। लंबे समय से नाटो के जरिए यूरोप की सुरक्षा संरचना काफी हद तक अमेरिका के नेतृत्व में चलती रही है, लेकिन अब यह विचार उभर रहा है कि यूरोप को अपना अलग सुरक्षा ढांचा विकसित करना चाहिए। इसी कारण यह चर्चा और भी तेज हो गई है कि फ्रांस भविष्य में यूरोप के लिए एक स्वतंत्र सामरिक गठबंधन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है, जो कि किसी हद तक नाटो जैसा ही होगा, लेकिन उसमें यूरोप की भूमिका अधिक प्रमुख होगी। इसी दौरान स्पेन ने भी एक ऐसा कदम उठाया जिसने अमेरिका को असहज कर दिया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज ने स्पष्ट कर दिया कि उनका देश किसी ऐसे सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं बनेगा जिससे युद्ध और फैल सकता है। बताया जाता है कि अमेरिका के कुछ सैन्य विमान स्पेन में रुककर ईंधन भरना चाहते थे ताकि आगे जाकर सैन्य अभियान में भाग ले सके, लेकिन स्पेन ने उन्हें अपने हवाई अड्डों पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। स्पेन का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि वह नाटो का सदस्य देश है और सामान्यतः ऐसे मामलों में अमेरिका को सहयोग देता रहा है। लेकिन इस बार स्पेन ने यह कहकर दूरी बना ली कि सरकारों का काम युद्ध करना नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार नेता अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए युद्ध का सहारा लेते हैं, जो कि दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। इन घटनाओं से यह साफ संकेत मिल रहा है कि पश्चिमी दुनिया के भीतर भी मतभेद गहराते जा रहे हैं। एक समय था जब वैश्विक सैन्य या राजनीतिक संकट में अमेरिका के पीछे लगभग पूरा पश्चिमी गठबंधन खड़ा हो जाता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलती दिख रही हैं। यूरोप के कई देश यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति में अधिक स्वतंत्र होना चाहिए। दिलचस्प बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम में एशिया की बड़ी शक्तियां अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रही हैं। भारत, चीन और रूस जैसे देशों ने बहुत सावधानी से अपने बयान दिए हैं और किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीतिक चुप्पी है, जबकि कुछ लोग इसे वैश्विक शक्ति संतुलन के संदर्भ में एक अवसर खोने के रूप में भी देखते हैं। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया धीरे धीरे एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है। अब केवल एक या दो महाशक्तियां ही वैश्विक राजनीति की दिशा तय नहीं कर रही हैं। यूरोप के भीतर भी नई महत्वाकांक्षाएं उभर रही हैं और कई देश यह दिखाना चाहते हैं कि वे केवल किसी बड़े शक्ति केंद्र के अनुयायी नहीं हैं।
ऐसे समय में जब वैश्विक तनाव बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में संघर्ष की आशंका बनी हुई है, यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में यूरोप और अमेरिका के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। क्या यूरोप वास्तव में अपनी स्वतंत्र सामरिक पहचान स्थापित कर पाएगा या फिर यह मतभेद अस्थायी साबित होंगे? यह आने वाला समय ही बताएगा। इस तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।